Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये है 18 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनको लेके मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, देश भर में प्रत्येक वर्ष किस दिन को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 15 सितंबर को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या है? आंसर है सेवा सप्ताह। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कई कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की गई। 14 से 20 सितंबर तक स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रम, सैनिटरी पैड का वितरण और व्हील चेयर और अन्य सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने 35 लाख MSME को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है गुजरात। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुजरात सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और ये है इंडिया के मैप में गुजरात। इस सौदे के तहत राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और राज्य के 35 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs को क्षमता निर्माण और बाजार सहायता प्रदान करना है। इससे पहले राजस्थान ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए SIDBI के साथ साझेदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने AIECTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार USVA 2020 जीता है? आंसर है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअली द्वितीय उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा 2019 में उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन AICTE द्वारा स्वीकृत संस्थानों को प्रेरित करने के लिए दिया जा रहा है। इस वर्ष पुरस्कार का विषय इंडिया फाइट्स कोरोना है और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में पुरस्कार जीता है और ये है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक द्वारा ABD द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? टेको कोनिशी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। एशियाई विकास बैंक ABD द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1996 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी और ये है ADB बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है? आंसर है ओजोन फॉर लाइफ। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को 28 देशों द्वारा 22 मार्च 1985 को अपनाया गया और इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस वर्ष का विषय ओजोन फॉर लाइफ है। यह वर्ष वियना कन्वेंशन के
35वें वर्ष और वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्षों को भी चिन्हित करता है। और ये है वर्ल्ड 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? आंसर है इश्तियाक अहमद ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के भारतीय राष्ट्रवाद से लेकर मुस्लिम कौम के परोपकार और फिर पाकिस्तान के संस्थापक तक के सफर को समेटने वाली नई पुस्तक आई है, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक यह किताब स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक एवं पाकिस्तानी मूल के मशहूर लेखक इश्तियाक अहमद ने लिखी है। और ये है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यवहार पहल DTTI बैठक आयोजित की? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? 16 सितंबर 2020 को 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। यह बैठक आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच साल में 2 बार होती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस बैठक की समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है योशिहिदे सुगा ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? जापान में मुख्य सत्ताधारी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के योशिहिदे सुगा को देश के नए प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ दिलाई गई। जापान के सम्राट नारुहितो ने आज शाही महल में श्री सुगा के शपथ ग्रहण का समारोह पूर्वक अनुमोदन किया। 71 वर्षीय राजनेता वयोवृद्ध शिंजो आबे की जगह लेंगे। श्री आबे ने स्वास्थ्य कारणों से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नए प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल का गठन किया है। इससे वित्त मंत्री तारो आसो, विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और पर्यावरण मंत्री शिनजीरो कोएजुमी को बरकरार रखा गया है। 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल में से 15 सदस्य पूर्व सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। और ये है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के निर्माण का ठेका किस कंपनी ने हासिल कर लिया है? आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नई इमारत का निर्माण पुराने संसद भवन के नजदीक ही किया जाएगा। निर्माण शुरू करने की तारीख से इस 21 महीने में पूरा किए जाने की उम्मीद है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और उसे ठेका मिल गया है। परियोजना लागत में रख रखाव कार्य भी शामिल है। लार्सन एंड ट्रूबो ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया त्रिभुजाकार संसद भवन, एक साझा केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से गेटवे और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्विकास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर है 116वें स्थान पे। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? विश्व बैंक ने वार्षिक मानव सूची सूचकांक जारी किया। भारत ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था। अब यह बढ़कर 2020 में 0.49 हो गया है। मानव पूंजी सूचकांक में 174 देशों का शिक्षा और स्वास्थ्य डेटा शामिल है। यह दुनिया की आबादी का 98% का। 2019 में भारत 157 देशों में से 115वें स्थान पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि
1 बिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान है। कई बच्चों को उनके महत्वपूर्ण टीकाकरण से बाहर सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रेशर में एक बड़ी गिरावट आई है और कुल आय में 11% से 12% की गिरावट आई है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट करेंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।